किसी को क्या आता और किसी को क्या नहीं आता ये तो कल पता चल गया। एक विराट कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना आता है और बहुत ही तगड़ा आता है। मेलबर्न में पैसा वसूल मैच हुआ, आसाब शिकन मार्का था, पाकिस्तान की गिरफ्त में था, मतलब कि प्लेट में था हमारी। और फिर हमने ये किया कि वो प्लेट ऐसे उठाई और बोला ये लो भाई। भारतीय कैंप पर शिकस्त का खौफ था मगर कोहली पाकिस्तान की फतह के सामने दीवार बन गए। अब कई सवाल जन्म ले रहे हैं कि जी क्या नो बॉल थी, क्या नो बॉल होनी चाहिए थी, क्या नो बॉल नहीं होनी चाहिए थी, और क्या फ्री हिट पे रन मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, अगर बोल्ड हो गए तो क्या डेड बॉल थी। ये सारे सवाल हैं। शो में आज हम इस पे तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि व्हाट वाज राइट या फिर क्या गलत था, अगर था भी या नहीं। खैर, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता या इतवार कौन सा दिन है टेंशन वाला, लोग किस दिन को ज्यादा नापसंद करते हैं, ये भी आपको शो में आज बताएंगे। इसके अलावा आप सबको पता है कि आज है 24 अक्टूबर, बड़ा ही अहम दिन है आज, पोलियो का आलमी दिन। इस दिन मनाने का मकसद दुनिया को इस मूजी वायरस से निजात दिलाना है। तो फिर आए मिलकर अहद करें कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे। शो में आज इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कोई भी हो खुशी का त्यौहार, अपना केक खुद बनाए, केक ऐसा कि देखने वाला भी दंग रह जाए। आज शो में कराची की एक ऐसी लड़की से मिलवाएंगे जो केक बनाती हैं 3 डायमेंशन। यार देखें, चॉकलेट फज केक, ब्राउनी और रेड वेलवेट केक और मिल्क केक, बहुत सारे केक हैं। ये 3 डायमेंशन केक क्या है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपको दिखाएंगे और थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे भी। खूबसूरत नज़र आने के लिए बालों की खूबसूरती बहुत अहमियत रखती है और बाल आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज कर देते हैं। तो अगर आप अपने बालों को मजबूत रखना चाहते हैं, खातीन लंबे रखना चाहती हैं, तो आज का सेगमेंट है भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज होंगे हमारे साथ डॉक्टर फौरम मशीर। उनसे बालों के हवाले से बात करेंगे, हेल्दी वे, नॉट द अदर वे कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस वगैरह करवाते हैं। खैर, गाड़ियाँ तेज़ दौड़ाएँ, सिग्नल तोड़ें, कानून की खिलाफ वर्जी करें, 50, 100, 200 रुपये दें और जो चाहे करें। आपको ये कुछ हमारा मंजर लग रहा है, हमारा मुल्क का मंजरनामा, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। अभी माजरा क्या है ये इंटरेस्टिंग है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन कैसे आई कल आप लोगों को नींद, रात आई भी या नहीं आई? हमें तो नहीं आई भाई, क्योंकि एक अच्छा खासा हाथ का मैच और इस तरीके से, बाय द वे, बहुत हमारे हाथ से स्लिप हो गया था। जब शुरू के 10 ओवर तक तो नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और जिनसे एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने कल क्या किया। बहुत ज़्यादा बातें करेंगे इस पे। पहले ज़रा आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। देखिए अश्विन, अगर आप वंडर कर रहे हैं कि क्यों इतना पम्प्ड अप हैं, तो कुछ यादें हैं उनकी आखिरी बॉल पे छक्कों की, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन पाक भारत मैच के आखिरी ओवर में जो नो बॉल दी गई थी, अंपायर का एक डिसीजन था, इस पर कल से ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर गली मोहल्ले का कोना, हर जगह हर कोई ये बात कर रहा है कि ये नो थी या नहीं थी। अब साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ब्रैड हॉक, उन्होंने भी क्वेश्चन किया है कि नो बॉल के फैसले पर थर्ड अंपायर से क्यों रुजू नहीं किया गया। इस सब पे बात करेंगे। आदिल अजहर हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे स्पोर्ट्स एंड का हमारे साथ मौजूद। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नींद आई? नींद आई यार, और थोड़ा सा ज़ाहिर है वक्ती तौर से तो बड़ा धचका लगा, और शायद ये भी हुआ कि मुझे गेम सेट मैच के लिए जो है ना वो 5 बजे स्टूडियो पहुंचना था, और मैंने आखिरी ओवर एक्चुअली अपनी गाड़ी में देखा था। सो वो माय सन वो वाज होल्डिंग द मोबाइल फ़ोन फॉर मी, और वो हम देख रहे थे। तो शायद मैं उस तरह घर में होता तो शायद मैं उस चीज़ को ज़्यादा तकलीफ मैं फ़ील करता, लेकिन व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई हैड टू बी हियर टाइम पे, तो शायद मैं उसको उस तरह फील नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, इन हाइंडसाइट इसका अफसोस मैच का काफ़ी हुआ। ओके, लेट्स बिगिन विद, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ऐसा वैसा। मेरा एक क्वेश्चन है, सब साइड में रखें। अश्विन को आखिरी गेंद, नवाज इज नोन फॉर डार्टिंग द बॉल इन, ठीक है। हमें PSL का एक मैच याद है, ऑल दो के पीछे कप्तान कौन था सबको ये भी याद है। तो बच सकता था ये। नवाज ने बॉल डार्ट नहीं किया, पैर पे नहीं किया, जैसे कि मेरी इससे पहले भी बड़ी शिकायत रही शाहीन शाह अफरीदी से भी या फिर दीगर बॉलर से भी, कि जहां अगर आप बॉल उधर से ऊपर से आके कर रहे हैं और आप आगे आपने फील्डर लिया हुआ थर्ड मैन का, तो भाई पीछे ले लें उसको। अगर आप यहाँ से आ रहे हैं, सवाल बहुत सारे, बट सबसे पहले यही है कि डार्ट इन कर सकते थे। देखें फैसल, वही बात है कि कहते हैं ना हाइंडसाइट इज़ 20/20। इस वक्त हम ज़ाहिर है बहुत सारी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ये भी हो जाता तो वो भी हो जाता, फलाना हो जाता। ईमानदारी की बात है, आई मीन इफ़ यू आस्क मी,
मैं पाकिस्तान की टीम का फॉर्मेशन देख के थोड़ा सा हैरान हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे हमको फ़ायदा उठाना चाहिए था। वी कुड हैव गॉन विद वन एक्स्ट्रा पेसर, जो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अब उस स्ट्रैटेजी के साथ जाएगा। बिकॉज यार इतना डेडवुड कैरी कर रहे हैं अपनी टीम में। हम आसिफ अली की बात करें, हम हैदर ने एक इनिंग न्यूजीलैंड में खेल ली जिसकी वजह से, या फॉर दैट मैटर है आई मीन आसिफ की पिछले 1 साल की अगर आप परफॉर्मेंस पोस्ट वर्ल्ड कप उठा लें तो सिर्फ एक मैच कराची वाला जिसमें उन्होंने 2 छक्के शायद मार दिए थे, क्या उसकी बुनियाद पे वो अब कितना खिलाएंगे आप उनको? उसकी एक लेबिलिटी एक फील्ड में आपके साथ है। अनफॉर्चुनेटली इट्स बैड फॉर हिम। एक खिलाड़ी नहीं चल रहा, हम उसको खिला के, तो अब तो हम ज़ाहिर है हाइंडसाइड में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। नवाज़ ऐसे बॉल कर लेता, ऐसे बॉल कर लेता। 16 रन्स 1 ओवर में सेव करना, फिर भी जहाँ पे विकेट फील्ड बहुत बड़ी है, ये भी हो जाना चाहिए था। लेकिन नवाज़ ने आपको मैचेस भी जिताए हैं। कल वो नवाज़ की एक पिक्चर बड़ी मशहूर हो रही है कि वो बिल्कुल गर्दन झुका के जो है वो बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम में। आई फेल्ट बैड अबाउट दैट। और हम अपने प्रोग्राम में बार बार यही बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान बैडली नीड्स अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट फुल टाइम बेसिस पे टीम के साथ, और उसकी नीड इसीलिए ही है। ऐसी सिचुएशन से देखो यार, हम इतने डिसअपॉइंटेड हैं, तो थिंक अबाउट द प्लेयर्स जो कि वो 90, 92,000, 95,000, आई डोंट नो व्हाट्स द नंबर। हम सबने मतलब मोहल्ले वाली क्रिकेट भी खेली है और सब पे कोई ना कोई ये टाइम गुजरा होगा कि आखिर में इस तरह का हो जाता है। तो जब बंदा उस वक्त ये फील कर रहा होता है, घर जाने का दिल नहीं कर रहा होता, ऐसे ही है। तो फिर आप सोचें इन प्लेयर्स का क्या होगा। बट इन प्लेयर्स से कुछ हमें लेना नहीं चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। जहाँ पे शुरू में आप बहुत सारे लोग बाबर और रिजवान को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जी के पता नहीं कैसे खेल रहे हैं, वो तो उनका ओपनर आया तो वहाँ भी अंदाजा हो गया। आसान बैटिंग नहीं, शाहीन का इतना ज़्यादा खौफ था कि दोनों बैट्समैन ने अपना बैकलिफ्ट नॉर्मल से नीचे किया हुआ था। लग रहा था भाई कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। शाहीन पे बाद में बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट बैटिंग फर्स्ट। ठीक है जी, बाबर रिजवान शुरू में आके उनके साथ जो भी हुआ और वो इट वाज लाइक कि पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद फिर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, दिस 160 कुड हैव बीन इजीली 180। अगर तो हैदर अली या आसिफ 6-8 रन भी कर जाओ ना आप, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे थोड़ा सा वॉक मी थ्रू दिस। हैदर अली, हाँ देखिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखिए हार्दिक पांड्या भी कह रहा था अच्छा ऐसे आउट हो गया। हाँ देखें, वो इट वाज वेरी रूड ऑफ इंडिया। बहरहाल ये क्या बोल सकते हैं, ज़रा आप जब जीत जाते हैं, अल्लाह ताला ने वो हर कौम को असल में एक बड़ाई का टाइम दिया हुआ होता है जिसमें वो जो भी एरोगेंस दिखा रहा होता है। एक फेज़ चल रहा है, बट हमें ये भी पता है कि हर उरूज को एक जवाल भी होता है। देखिए हैदर के कोच सभी अज़हर जो हैं वो पिंडी में एक एकेडमी चलाते हैं, और उनसे हम पिछले हफ्ते ही बात कर रहे थे। और मैंने भी उनसे हैदर के हवाले से बात की थी स्पेसिफिकली। हमें ये पता है हैदर हैज़ ऑल द शॉट्स, ही इज़ वेरी पावरफुली बिल्ड। आप कभी हैदर को देखेंगे भी तो आपको अंदाज़ा होगा कि फॉर हिज एज इज़ एक्चुअली, अपनी यंग एज से वो बड़ा पावरफुली बिल्ड बंदा है। बहुत पावरफुल शॉट्स उसके होते हैं, क्यों नहीं लग पा रहे हैं? अच्छा, उनका ये कहना था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जब इसको खिलाया गया है, इसके साथ बदकिस्मती ये हुई कभी इसका नंबर कोई सेट नहीं होने दिया। इसको किस नंबर पे लाना है, क्या करना है, क्या होना है। ज़ाहिर देखो वो उसके कोच हैं, वो एक सर्टन बायस के साथ उसके लिए बात करेंगे, जो भी है सिलसिला। मैं फिर उसी चीज़ पर आ रहा हूँ कि देयर इज़ सम साइकोलॉजिकल, एक बड़े मैच का प्रेशर हैदर नहीं ले पा रहा है। वरना न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आखिरी मैच हुआ था, देखिए न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने तेवर दिखा दिए कि ये बहुत खतरनाक टीम है जिसको पाकिस्तान बड़े मज़े से 2 मैचेस उनके होम ग्राउंड पे हरा कर आ गया है। हैदर ने वहाँ पर रन स्कोर किए हैं। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इज़ ऑल द टैलेंट अपनी जगह है। देखें आसिफ के मुझे टैलेंट पे डाउट है अब, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे हैदर के टैलेंट पे डाउट नहीं है। मैं अभी भी ये समझता हूँ ही हैज़ गॉट ऑल द शॉट्स इन द बुक। आसिफ का एक रिलीज शॉट होता है जिसपे उसको बाउंड्रीज मिलती हैं, ठीक है, जो उस पर छक्का वक्का वो मारता है। आप उसके सारे छक्के निकाल के देख लें, वो एक मखसूस किस्म का एक उनका बैक लेफ्ट होगा और एक मखसूस शॉट उनका होता है। क्रीज पे खड़े खड़े थोड़ा पीछे होना, एग्जैक्टली वो क्लियर करते हैं अपना फ्रंट फुट, और वहाँ पे उनका जिस तरह रज़ाक एक ज़माने में मारा करते जैसे कि आप कह रहे हैं, जरा देख लेते हैं, क्योंकि आसिफ फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, फैसलाबाद की जुगतें बड़ी मशहूर है। दूसरी चीज़, आसिफ पे बनने वाली जुगतें बहुत मशहूर हो रही हैं। मैं एक बार फिर देखना चाहता हूँ, ये आपको हम एक बार फिर दिखाते हैं। ये आए, इन्होंने मतलब पता ही नहीं 160 की बॉल थी क्या, पता ही नहीं चला आसिफ को कि कल ये हुआ क्या। मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, बड़े ही टेलेंडर के अंदाज से आसिफ जो है ना वो आउट हुए। उनको ये पता ही नहीं था कि वो डक करेंगे, बॉल को जाने देंगे, इसको वो पुल करेंगे। अगर आप देखिए, ये देखें, आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि ये 3-4 शॉट्स में ये कंफ्यूजन में नजर आ रहा है कि मैं बॉल को जाने दूं या मैं इसको पुल करूं, क्या करूं। 1 सेकंड का टाइम होता है। अच्छे बड़े और छोटे प्लेयर की पहचान यही होती है कि वो उस 1 सेकंड में क्या, लेस देन 1 सेकंड में क्या डिसीजन लेता है। मेरा ये ख्याल है। देखें, आप पता है, देखें फैसल, जो एक बार बात मैं अभी अपना रेडियो शो कर रहा था और बार बार ये बात बोल रहा था कि प्लीज़ चैंपियंस ट्रॉफी 2017 को अपने दिमाग में लेकर आएँ। इंडिया से हम बुरी तरह हारे थे पहला मैच, ठीक है। यहाँ तो मैं ये समझता हूँ
कि आई थिंक मुझे एक साइकोलॉजिकल बैरियर इंडिया के खिलाफ था ना, वो हमने खत्म कर दिया। हम बिल्कुल उनकी इंडिया को हम मैन टू मैन मैच करते हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। 19-20 की बात थी कल, वो नो बॉल जिस पे हम ऑफ कोर्स बात करेंगे, नहीं होती तो शायद पाकिस्तान ये मैच जीत भी जाता, एक अलग सिचुएशन होती, लेकिन देयर इज़ एन एंटायर वर्ल्ड कप आउट देयर। और पाकिस्तान की जो खुशकिस्मती है वो ये है कि हमारा एक निस्बतन हल्का ग्रुप है, यानी जिसमें हमारे पास जिम्बाब्वे है, नेदरलैंड्स और बांग्लादेश, वो ग्रुप ऑफ डेथ बन गया है। उसमें एक टीम के अलावा, जिसको आयरलैंड को अगर आप हल्की टीम लेना चाहें, बाकी 5 तगड़ी टीमें वहाँ पर खेल रही हैं। सो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच जो SCG में 3 नवंबर को होगा, इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल फॉर पाकिस्तान, अनलेस साउथ अफ्रीका के प्लान्स इंडिया के खिलाफ कुछ खतरनाक हो जाते हैं। सो हमारा ग्रुप इतना मुश्किल नहीं है। लेट अस फोकस ऑन क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल। प्लीज कम आउट ऑफ दिस डिफीट। कॉम को भी निकलना पड़ेगा इससे और खिलाड़ियों को भी। इंडिया से आसान नहीं होती है डिफीट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो एक क्वार्टर फाइनल की तैयार कर गया। हम बॉलिंग की बात करते हैं और उस नो बॉल की भी बात करेंगे, देन देयर वर क्रूशियल वाइड्स एज वेल। इस सब पे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू नया दिन। हम बात कर रहे हैं कल के मैच की, और फैंस के लिए तो इट वाज एवरीथिंग। उसमें शुरू में विकेटें भी गिरी, फिर बीच में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज भी आई, एक अच्छा टारगेट सेट हुआ, फिर दोबारा इंडिया की विकेटें गिरी, फिर उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया, फिर पाकिस्तान ने कमबैक किया। सो इट वाज अ सीज ऑफ द मैच। लेकिन ऐसे मैचेस को जीतना इसलिए ज़रूरी है अदील, क्योंकि इससे एक तो आगे का मोमेंटम बनता है। वो वाली चीज़ तो छोड़ दें कि जी पीकिंग एट द राइट मोमेंट, पीकिंग एट द राइट मोमेंट। अभी आगे के लिए साउथ अफ्रीका का मैच हमारे लिए बिल्कुल ये क्वार्टर फाइनल बन गया। बट अगेन टॉकिंग अबाउट द बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी अफगानिस्तान के मैच में जो एक स्विंग हुआ था वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, और एवरीवन वाज लाइक यस वी कैन डू इट नाउ। बट नाउ कल के मैच में शाहीन का स्ट्रेंथ है जो है वो इस तरफ से आके बॉल अंदर करना। राइट, पहले ओवर में ही चौथी बॉल पे आएगा, सो उन्होंने साइड चेंज कर ली। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए, शाहीन के अगर हम अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो वो भी वो 2 तरह की परफॉर्मेंस नहीं। पहला स्पेल शाहीन ने बहुत अच्छा कराया था, लेकिन दूसरे स्पेल में नबी ने उस पर रन्स बनाए थे। ठीक है जी, वहीं पे मुझे थोड़े से तशवीश हुई थी कि यार ये ही इज मिसिंग हिज लाइन। अच्छा, कल व्हिच मींस कि ही इज नॉट अ डेप्थ बॉलर ना भाई। देखिए, Perhaps we can discuss about that कि वो डेथ बॉलर हैं या नहीं, लेकिन कल शाहीन ने अपने पहले स्पेल में भी, एक तो इंडियंस वर बीइंग वेरी, जैसे आपने खुद बड़ी वैलिड ऑब्जर्वेशन, इंडियन वर बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस विद हिम कि यार इसको तो विकेट देनी नहीं है। वो बॉल शायद ऐसी शुरू में 1-2 अंदर भी ले आया था जो उसने KL राहुल कराई थी, आया था और वो लगा था ऐसे ही कि यार ये कुछ इसमें विकेट लेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक। देखिए, शाहीन एक टॉप एथलीट है और ये पिछले 1.5 महीने में वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ इन इंग्लैंड में ट्रेन होकर आया है। ठीक है जी, क्रिस्टल पैलेस एक अच्छा, इट्स अ मिड टीयर टेबल, एक अच्छा क्लब है, इट्स अ रिसोर्सफुल क्लब देयर, नॉट द लेवल ऑफ आर्सेनल में भी या चेल्सी के लेवल का नहीं, लेकिन फिर भी, और बहुत अच्छे डॉक्टर्स के साथ वो ट्रेन होकर आया है। अभी टाइम कितना हुआ है? ही जॉइंड द टीम ऑन द 16th, पूरा 1 हफ्ता अभी उसको हुआ है। मेरा ये ख्याल है एज द टूर्नामेंट विल प्रोग्रेस, शाहीन अपनी फॉर्म को बेहतर करेगा, अपनी लाइन बेहतर करेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था फैसल, आपने नोट किया होगा, देयर नथिंग वाज रॉन्ग इन हिज रन अप शाहीन का ठीक था। वो भाग के फील्डिंग, बल्कि जब शाहीन भागता हुआ फील्डिंग करने जा रहा था अभी तो मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा भाई डाइवे ना मारो, इतना तेज मत भागो। लेकिन माशाल्लाह आई थिंक ही इज फिजिकली फाइन, उसकी फिटनेस इज गुड। लाइन और लेंथ का इशू है जो आई थिंक विद टूर्नामेंट हो जाएगा। उन्होंने सरदार जी को बताया था कि जब स्विंग नहीं होती तो फिर मैं स्विंग करता हूं ऐसी के बाउंड्री के बाहर। आप देखें शॉट अच्छा मारा, पूरा शॉट लगाया था। ओके, सो हम गलत थे इस चीज में कि हमें 4 पेसर्स के साथ जाना चाहिए था। अब हो सकता है ये भी थॉट प्रोसेस हो कि भाई नवाज ने आके बैटिंग करनी है, वो एक आधा ओवर मैं उससे निकलवा लूंगा तो फिर सीन हो जाएगा। क्या हमें इस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अब मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो आसिफ अली वाली पोजीशन है ना, वो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें उस पोजीशन का करना क्या है। आसिफ अली की कोई प्रेजेंस नहीं है ना टीम में, व्हाट इज ही एडिंग? अब क्या है? अब मुझे जो डर लग रहा है वो ये लग रहा है कि हम इसी लाइनअप के साथ जिम्बाब्वे वाले मैच में जाएंगे। अल्लाह न करे आसिफ की बैटिंग आए, लेकिन अगर आसिफ की बैटिंग आ गई तो वो जिम्बाब्वे के वो चकाबवा वगैरह किसी पे जो है ना 2-3 छक्के मार के चट्टारा पे जो है ना हम कह देंगे यार देखो ही इज़ बैक इन फॉर्म। नो, ही इज़ नॉट। आसिफ अली का एक इशू है, ये हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, वरना ही इज़ जस्ट फिलिंग अप अ स्पेस। मैं यही समझता हूँ। देखो, जो एक और सवाल आ रहा है ना फैसल, बार बार ये आ रहा है, हम बाबर की कप्तानी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बाबर ने ये कर दिया। व्हाट अबाउट द थिंक टैंक जो पाकिस्तान का बैठा हुआ है? आई मीन सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, एंड ऑफ कोर्स कल तो हमारे पास हिडन भी मौजूद था।
हेडन एक ऑस्ट्रेलियन आदमी है, ही नोज द सिचुएशन, ही नोज दोस विकेट्स एंड ऑल। खैर एनीवे, कल हमारे कादिर ख्वाजा से भी सिडनी मेलबर्न में बात हो रही थी और मैंने कहा यार क्या हु इज़ अश्योरिंग यू, किसने कहा है कि बाबर के पास या मैसेजेस आ रहे हैं, वो उनको मान रहा है ऑन द फील्ड, वो कर भी रहा है उनको। बाबर इज़ अ वेरी पावरफुल कैप्टन, उसको जिस लेवल की सपोर्ट रमीज की तरफ से मिली हुई है वो शायद पाकिस्तान के बहुत सारे कप्तानों को नहीं मिली। इस पे एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट है और ये इसके लिए पूरा अलग शो रिक्वायर्ड है। आखिर में मैं चाहूंगा जरा नो बॉल पे बात कर लें। बहुत सा ह्यू एंड क्राई है कि जी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एंड देन द फ्री हिट वाला, दोनों चीजों पे भाई क्या देखिए मेरी क्विक टेक ऑन बोथ द थिंग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नो बॉल के हवाले से। वो कॉल अगर नो बॉल नहीं भी थी या नो बॉल थी भी, ये ऑन फील्ड को कॉल नहीं लेनी चाहिए थी। ऑप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज लुक्ड वेरी बैड बिकॉज नो बॉल जब भी आती है आप जानते हैं अंपायर का एक रिफ्लेक्स सेक्शन होता है। द मोमेंट ही सीज दैट, वो लेग अंपायर जो है ना वो उसको बोल देता है कि यार, और वहां से फिर अंपायर इशारा कर देता है नो बॉल और फ्री हिट का इशारा कर देता है ना। लेग अंपायर ने ऐसा किया, इट वाज ओनली व्हेन विराट कोहली प्रोटेस्टेड, उसने जो है ना वो जाके रेस्मस और वो दूसरा अंपायर उन्होंने डिसाइड किया कि ये नो बॉल है। पॉइंट नंबर 1। हमने जब रिप्ले देख लिया हमने ये भी देख लिया दैट विराट कोहली वाज नॉट इन द नॉर्मल बैटिंग पोजीशन, उसको आगे निकला था, उसका बैकफुट भी क्रीज पे ऑन द लाइन था, दिस शुड हैव गॉन। ब्रैड हॉक का ट्वीट बिल्कुल ठीक था, इवन दो बाद में ही ट्राइड टू मेक अ कमबैक। ये नो बॉल थर्ड अंपायर को जानी चाहिए थी। टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है, बट थैंक तो जी मैच हम हार गए, बट देयर इज अ होल वर्ल्ड कप टू प्ले, तो लेट्स बी पॉजिटिव। और ये जीत इसलिए भी ज़रूरी थी, ये जीत एक टीम के खिलाफ नहीं बल्कि उस हेजेमनी और उस पैसे के घमंड के खिलाफ हमें जीत हासिल करनी चाहिए थी। तो ये कहता है कि नहीं आ रहे खेलने क्या करोगे। अभी एक ब्रेक लेने दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ आइए।